MWD क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जो स्टूडेंट लाइव नहीं जुड़े उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो अभी लाइव जुड़ सके। हाँ, लाइव होता है शाम को 6 PM से 7 PM डेली लाइव रहता है। ठीक, तो आज हम क्या बताएंगे भाई? तो आबियो यानी मैट्रिक्स। इसके पहले हम 2 क्लास बता चुके हैं, बेसिक क्लास। आज हम चर्चा करेंगे किस बात पर? तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों के प्रकार कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं आव्यूह का। तो पहला आव्यूह आता है जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो या नल मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शून्य आव्यूह। इंग्लिश नाम है जीरो या नल मैट्रिक्स, हिंदी नाम है शून्य आव्यूह। किसे कहते हैं? तो परिभाषा दिया हुआ है, वैसा आव्यूह जिनके प्रत्येक अवयव शून्य हो, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब जीरो मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, मतलब सभी अवयव शून्य हो, उसे हम जीरो अवयव कहते हैं या फिर शून्य अवयव कहते हैं। तो इसे ओ से सूचित करते हैं, इसे ओ से सूचित करते हैं। जब परिभाषा नहीं समझ में आया तो आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लेंगे आपको तुरंत समझ में आएगा। क्या बोले? इसे ओ से सूचित करते हैं। हमेशा जीरो मैट्रिक्स को ओ से लिखेंगे। बताइए 2 4 6 8, क्या ये जीरो मैट्रिक्स होगा? हाँ या ना? परिभाषा में क्या बोला है कि वैसा अवयव जिनके प्रत्येक अवयव शून्य हो, मतलब सभी अवयव शून्य होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए तो यहाँ जीरो होना चाहिए, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो, लेकिन 2 4 6 8 दिया हुआ है। इसका मतलब ये शून्य अवयव नहीं हो सकता है, शून्य अवयव नहीं हो सकता है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ओ बराबर ले लेते हैं हम 0 0 1 0 1 0 0 0 1। क्या ये शून्य अवयव है या नहीं? तो परिभाषा में दिया हुआ है क्या कि प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए, मतलब जितना भी अवयव होना चाहिए जीरो होना चाहिए। देखिए तो जीरो ठीक है, जीरो ये भी ठीक है, लेकिन एक ही देखिए तो यहाँ पर भी जीरो होना चाहिए। यदि यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो रहता तब हम बोलते कि ये शून्य अवयव का एग्जाम्पल है, लेकिन ये भी नहीं है। अब 3 नंबर में ले लेते हैं। जैसे अब की बार देखिए, ओ बराबर ले लेते हैं 0 0 0 0 0 0। ये क्या शून्य अवयव हो सकता है? तो देखिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक अवयव शून्य हो, प्रत्येक अवयव शून्य हो, मतलब सभी अवयव उसमें जो उपस्थित होगा जीरो रहना चाहिए। देखिए 3 नंबर में 0 0 0 0 0 0, सभी अवयव शून्य। इसका मतलब इसे हम कह सकते हैं कि ये जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य अवयव है। अब तीसरा नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओ बराबर 0 ले लेते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इस पर बात करते हैं, ये शून्य मैट्रिक्स है या नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे कि सभी अवयव जीरो होना चाहिए? इसमें देखिए तो जीरो है, जीरो है, जीरो, सभी जीरो है। क्या है भाई? तो जीरो है, जिसमें जितना भी अवयव मौजूद है सब का सब जीरो है। इसका मतलब इसे हम कह सकते हैं ये जीरो मैट्रिक्स है। अब क्या इसे हम ओ बराबर, क्या इसे हम जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं? हाँ, ये भी मैट्रिक्स है, केवल एक अवयव है, एक अवयव क्या है? तो जीरो है। इसका मतलब ये भी जीरो अवयव है, मतलब शून्य मैट्रिक्स है, शून्य अवयव। इसे आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर नोट कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के क्लास के बाद कॉपी पर नोट कीजिएगा। अब अगला टॉपिक देखिए। दूसरा टाइप क्या बोल रहा है भाई? तो रो मैट्रिक्स, यानी रो मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति अवयव। रो को क्या बोलते हैं? पंक्ति, मैट्रिक्स को अवयव। तो पंक्ति अवयव किसे कहते हैं? वैसा अवयव जिसमें केवल एक ही रो हो, जिसमें केवल एक ही रो होना चाहिए, उसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो रो तो पहचानने के लिए हम पहले ही बता दिए। अभी रो मैट्रिक्स में बोल रहा है क्या? तो केवल एक ही रो होना चाहिए। जरा इसको देखकर आप बताइए तो क्या ये रो मैट्रिक्स होगा या नहीं? कुछ भी ले सकते हैं। ए बराबर ले लीजिए 2 4 6 2 3 -1, कुछ भी ले सकते हैं। क्या ये रो मैट्रिक्स होगा या नहीं? तो क्या हम बोले? जो सुतल रहेगा, सुता हुआ को रो बोलेंगे। ये देखिए तो ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो,
क्या हो गया भाई, तो एक R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। अब परिभाषा में क्या बोला है, वैसा अवयव जिसमें केवल केवल एक ही रो होना चाहिए, केवल एक रो होगा तभी हम उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें देखिए तो 1 2 टोटल 2 रो है, इसको हम रो मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। इसको रो मैट्रिक्स कब बोलते हैं, जब केवल एक रो होता, केवल एक रो होता। चलिए आगे अब देखिए, दूसरा नंबर ले लेते हैं। बी बराबर जैसे ले लेते हैं 2 4 6 0 0 0। इसको देख के आप बताइए कि रो मैट्रिक्स होगा या नहीं। तो परिभाषा में बोला है केवल एक रो होना चाहिए। इसमें देखिए तो R1 R2, ये हो गया R1, क्या हो गया भाई, तो R1 हो गया। अब ये R2 हो गया। अब कुछ महान स्टूडेंट होंगे, सर 0 0 तो हम मानवे नहीं करेंगे, 0 की क्या मान नहीं मानेंगे, ये रो की गिनती में आएगा, 0 है फिर भी रो की गिनती में आएगा। तो एक रो 2 रो, टोटल 2 रो हो गया, तो इसे भी हम रो मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। अब किसको बोलेंगे भाई, तो 3 नंबर एग्जाम्पल देखिए, 2 4 6 2 ले लेते हैं। माइनस में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस में भी ले, जैसे लेना x y z भी इसमें ले सकते हैं। क्या इसको देखकर आप बता सकते हैं कि रो मैट्रिक्स होगा या नहीं। तो रो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जिसमें केवल एक रो होना चाहिए। इसमें देखिए तो केवल और केवल एक रो है, केवल और केवल एक रो ही है R1, इसलिए हम इसे रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब 4 नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे D बराबर ले लेते हैं 0 0 0। क्या इसे हम रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बोलेगा सर हाँ सर बोल सकते हैं। देखिए तो केवल एक ही रो है, हाँ सही बात है कि इसे हम R1 लिखेंगे, मतलब केवल एक ही रो है, इसलिए हम रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब 5वां एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे Z बराबर ले लीजिए, Z बराबर ले लीजिए 5। क्या इसे हम रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए केवल एक ही रो है, केवल एक ही रो है। अब परिभाषा में बोला है केवल एक ही रो होना चाहिए, केवल एक ही रो होना चाहिए, इसलिए इसे भी रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब 6ठा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, y बराबर जैसे ले लेते हैं x z 0। क्या इसे हम रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, हाँ इसे भी रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए केवल एक ही रो है, सुता हुआ को रो बोलते हैं, तो ये R1 हो गया, मतलब इसमें भी केवल एक ही रो है, इसे हम रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। चलिए अब समझ में आ गया, वैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगला टाइप देखिए, तीसरा टाइप में क्या बोल रहा है भाई, तो कॉलम मैट्रिक्स, हिंदी में इसको बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही कॉलम होना चाहिए, केवल एक कॉलम होना चाहिए, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो हम केवल एक ही कॉलम नहीं बोलेंगे, हाँ कॉलम ही बोले, केवल एक ही कॉलम होना चाहिए, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, हाँ कॉलम मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे कॉलम पहचानने के लिए आपको बताए थे, रो भी पहचानने के लिए बताए थे और कॉलम पहचानने के लिए बताए थे। इसको देखकर आप बताइए तो क्या इसे हम 2 4 6, क्या इसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो क्या बोले थे, सुतल रहेगा, सुता हुआ को रो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। और जो खड़ा रहेगा, जो खड़ा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे भाई, तो कॉलम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉलम। शीशे कार पर जब बच्चे को घुमाएंगे तो क्या होगा, खड़ा होकर बच्चा घूमेगा। 2 लप्पर देंगे बच्चे को तो सूत के रोता है, कैसे रोता है, तो सूत के, आर से रो, ठीक। ऐसे ट्रिक कुछ बताए थे, आप जानते होंगे। तो इसमें देखिए रो कितना है, तो एक रो, केवल एक रो। देखो सूत के बच्चा रोएगा तो केवल एक रो होगा, मतलब R1। क्या हुआ भाई, तो R1 हुआ। लेकिन हमको इसमें R1 की चर्चा नहीं करना है, रो कितना हो हमसे उसको, उससे मतलब हमको नहीं है। रो 2 गो रहे, 4 गो रहे, 6 गो रहे, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको कॉलम से मतलब है। क्यों, क्योंकि कॉलम की चर्चा इसमें बोल रहा, वैसा अवयव जिसमें केवल एक ही कॉलम होना चाहिए। रो कितना हो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन कॉलम एक होना चाहिए। देखिए तो इसमें कितना कॉलम है, एक कॉलम C1, 2 कॉलम
C2, 3 कॉलम C3। हमको चाहिए केवल एक कॉलम, केवल एक कॉलम। इसमें एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, टोटल 3 कॉलम। इसलिए इसे हम कॉलम मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। जब तक ना केवल एक कॉलम रहेगा तब तक उसे हम कॉलम मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे बी में ले लेते हैं 4, 6, 8। क्या इसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं? तो कॉलम मैट्रिक्स जान होने के लिए क्या है भाई? तो एक ही कॉलम होना चाहिए, केवल एक ही कॉलम होना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स होने के लिए केवल एक शर्त है कि केवल एक कॉलम होना चाहिए। पहले इसमें रो देखिए, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। टोटल 3 कॉलम है हमको, सॉरी 1, 2, 3, टोटल 3 रो है। हमको रो से तो मतलब है नहीं, 3 गो रहे, 4 गो रहे, 5 रहे, कोई मतलब नहीं। हमको चाहिए स्तंभ या भी मतलब कॉलम मैट्रिक्स। तो केवल एक कॉलम होना चाहिए, केवल एक कॉलम होना चाहिए। देखिए तो केवल और केवल एक कॉलम है, एक ही ना खराब अच्छा है, इसलिए C1 केवल और केवल एक ही कॉलम है। इसलिए हम कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब 3 नंबर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Z बराबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, X ले लेते हैं। क्या इसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं? तो क्या बोले? कॉलम मैट्रिक्स होने के लिए केवल और केवल एक कॉलम होना चाहिए। देखिए तो इसमें केवल और केवल एक कॉलम है, तो C1 है, इसलिए इसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। परिभाषा के अनुसार, परिभाषा पढ़िए भाई, वैसा भी जिसमें केवल एक ही कॉलम होना चाहिए, केवल एक कॉलम होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसलिए इसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। चौथा एग्जांपल ले लीजिए, Y बराबर 5 ले लीजिए, केवल 5, केवल एक ही अवयव इसमें रखिए। क्या इसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं? देखिए तो इसमें केवल एक रो है, क्या है भाई? तो R1, इसमें केवल और केवल एक कॉलम है C1, केवल एक ही कॉलम है। रो कितना है उससे हमको मतलब नहीं है, केवल एक कॉलम होना चाहिए। देखिए तो केवल एक कॉलम, इसलिए हम कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और हाँ, इसे रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। रो मैट्रिक्स में क्या बोले? केवल एक रो होना चाहिए। देखिए तो केवल एक रो है, इसे हम रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अगला टाइप, चौथा नंबर टाइप। क्या नंबर भाई? तो 4 नंबर टाइप। चौथा में बोल रहा है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हिंदी में बोलता है क्षैतिज अवयव। जानते हैं इसको? जब इसको हम क्या बोलेंगे जानते हैं? क्षैतिज रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? तो क्षैतिज रेखा बोलेंगे। और जब इसको हम ले लें कुछ इस प्रकार, मतलब इसे भी हम हॉरिजेंटल, मतलब हॉरिजेंटल मैट्रिक्स जानते हैं, कुछ इस प्रकार का होगा, आयताकार के रूप में होगा। किसके रूप में भाई? तो आयताकार रूप में होगा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार का होगा, मतलब आयताकार के रूप में होगा। चलिए इस पर ना ध्यान देकर आप परिभाषा पर ध्यान दीजिए कि क्या बोल रहा है परिभाषा में। बोल रहा है वैसा अवयव जिसमें रो की संख्या, क्या? रो की संख्या, रो ROW, रो की संख्या, रो की संख्या, कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या से कम हो, कॉलम की संख्या से कम हो, मतलब कॉलम की संख्या ज्यादा होगा। देखिए तो कॉलम की संख्या से कम हो, इस प्रकार बोल रहा परिभाषा। मतलब रो की संख्या कम होना चाहिए और कॉलम की संख्या ज्यादा होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे क्या भाई? तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी रो की संख्या कम होना चाहिए और कॉलम की संख्या ज्यादा होना चाहिए, तब हम उसे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। परिभाषा फिर से पढ़ लीजिए, वैसा अवयव जिसमें रो की संख्या, क्या? रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होना चाहिए, मतलब कॉलम की संख्या से कम होना चाहिए। यदि कॉलम 4 है तो रो 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक, चलिए रो की संख्या नहीं कम होना चाहिए।
अब आइए एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं तभी समझ में आएगा। जैसे ए बराबर ले लेते हैं, एक आव्यूह ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 3, 4 और 2 ले लेते हैं। और हाँ, इसमें माइनस में भी ले सकते हैं, जैसे -4 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा। चलिए, क्या इसे हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल सकते हैं? तो कैसे पता चलेगा? रो और कॉलम, पहले रो और कॉलम की संख्या पता करते हैं। देखिए तो इसमें को सुतल एगो दूगो, तो टोटल 2 रो है, R1 और ये R2। कितने रो है? तो 2 रो है। अब कॉलम देखिए तो 1 2 3, टोटल 3 कॉलम है, C1 C2 और ये C3, टोटल 3 कॉलम है। और रो कितना है? रो 1 2, 2 गो रो है क्या भाई? तो 2 रो है, 2 रो और 3 कॉलम है। देखिए तो 2 गो रो है, इसमें 2 गो रो है और कॉलम 3 गो, तो रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है। इसका मतलब रो 2 गो, ये 3 गो है, ज्यादा है कॉलम। इसमें भी बोल रहा है कॉलम की संख्या से कम होना चाहिए, कॉलम की संख्या से कम है, इसमें 3 कॉलम, इसमें 2 रो है। इसका मतलब इसे हम कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, मतलब क्षैतिज याव्यूह, कॉलम की संख्या से कम है, कॉलम 3 गो है और रो 2 गो। इसे हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगला ले लीजिए, बी बराबर ले लीजिए, जैसे 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। क्या इसे हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे, हाँ या ना? चलिए हम रो और कॉलम की संख्या पता करते हैं। तो 1 रो, 2 रो, 3 रो, टोटल 3 रो है। कितना रो है भाई? तो टोटल 3 रो है। देखिए 1 रो R1, 2 रो R2 और ये 3 रो, टोटल 3 रो है। कितने रो? तो 3 गो रो है। और कॉलम कितना है? 1 कॉलम C1, खराब लोग बोले गिनेंगे C2, 2 गो कॉलम है और 3 गो रो है। रो की संख्या ज्यादा है और कॉलम की संख्या कम है। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। हमको चाहिए कॉलम की संख्या अधिक, रो की संख्या कम। इसमें देखिए तो 3 गो रो है और कॉलम 2 गो है। इसका मतलब रो से कम है कॉलम, इसे हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नहीं, हाँ यदि 2 रो होता, 3 कॉलम होता तब हम बोल सकते हैं। लेकिन रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा है, मतलब रो की संख्या ज्यादा है और कॉलम की संख्या कम, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। आइए तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। बी बराबर ले लेते हैं, जैसे कुछ भी ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 0 ले लीजिए। क्या इसे हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे, हाँ या ना? तो पहले रो और कॉलम गिनेंगे। देखिए तो 1 रो, 2 रो, टोटल 2 रो है, R1 R2। कॉलम कितना है? 1 2 3, टोटल 3 कॉलम है, C1 C2 और ये C3। कॉलम की संख्या ज्यादा है और रो की संख्या कम है। इसका मतलब इसे हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि बोला यही रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होना चाहिए। देखिए तो कॉलम की संख्या से कम है रो, कॉलम 3 गो, ये 2 गो। इसका मतलब इसे हम बोल सकते हैं कि हाँ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। अब चौथा ले लेते हैं, जेड बराबर ले लेते हैं, 2 2 4 6। क्या इसे हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे, हाँ या ना? तो कॉलम और रो गिनेंगे पहले। तो देखिए तो केवल और केवल 1 रो है, सुतलका को रो बोलते हैं, तो ये R1। अब कॉलम कितना है जानते हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, टोटल 3 कॉलम है। 3 गो कॉलम है, रो 1 है, कॉलम की संख्या से कम है। यहाँ भी बोल रहा है रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होना चाहिए, यानी रो की संख्या कम होना चाहिए और कॉलम की संख्या
ज्यादा होना चाहिए। सही बात, इसमें एक ही रो, कॉलम कितना, 1 2 3 रो, कॉलम की संख्या ज्यादा है, इसलिए बोल सकते हैं हम इसे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टाइप देखिए, पांचवा टाइप। पांचवा टाइप में बोल रहा है वर्टिकल मैट्रिक्स। उस इसके पहले था हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल के उल्टा ही होता है वर्टिकल मैट्रिक्स, यानी वर्टिकल मतलब ऐसे रहेगा, इसे हम उदग्र रेखा बोलते हैं। अच्छा, इसको मैट्रिक्स जानते हैं, इस प्रकार कुछ होगा, इसे हम वर्टिकल आव्यूह बोलेंगे, यानी मैट्रिक्स कुछ इसी प्रकार बनेगा। चलिए इस पर ना ध्यान देकर आप परिभाषा पर ध्यान दीजिए। बोला वैसा आव्यूह जिसमें, वैसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक होना चाहिए, यानी कॉलम की संख्या से अधिक होना चाहिए। अब की बोल रहा है, कॉलम की संख्या अधिक होना चाहिए और रो की संख्या कम होना चाहिए। इसके पहले वाला में था, लेकिन ठीक उसके उल्टा भी बोल रहा है। अभी बोल रहा है कॉलम की संख्या से अधिक होना चाहिए। कॉलम की संख्या से अधिक मतलब की बोल रहा जानते हैं, कॉलम की संख्या कम और रो की संख्या ज्यादा होना चाहिए। रो की संख्या ज्यादा मतलब रो की संख्या ROW, रो की संख्या ज्यादा होना चाहिए और कॉलम की संख्या से रो की संख्या ज्यादा होना चाहिए। ऐसे दिया तो क्यों हुआ, जिधर रहेगा मुंह खुला उधर ज्यादा होगा, मतलब रो की संख्या ज्यादा होना चाहिए और कॉलम की संख्या कम होना चाहिए। किससे, रो से। बोला रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक होना चाहिए। सही बात, रो की संख्या जो है कॉलम की संख्या से अधिक होना चाहिए, यानी इसमें ज्यादा होना चाहिए, इसमें ज्यादा होना चाहिए, इसमें कम होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल थ्रू समझाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, A बराबर 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। चलिए क्या इसे हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे या नहीं, हाँ या ना? चलिए सबसे पहले रो की संख्या और कॉलम की संख्या पता करते हैं। देखिए तो 1 रो, 2 रो, 3 रो, टोटल 3 रो है, R1 R2 R3। टोटल कितने रो है, तो रो की संख्या 3 है, रो की संख्या 3 है। अब कॉलम की संख्या पता करते हैं, तो 1 कॉलम 2 कॉलम, टोटल 2 कॉलम, टोटल 2 कॉलम है। सही, 3 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा, 3 मैंने बड़ा कर दीजिए। सही बात बोल रहा है, रो की संख्या इसमें ज्यादा है, 1 2 3 गो रो है, कॉलम की संख्या कम है, कॉलम की संख्या कम है। तो हम परिभाषा में भी बोल रहा है रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक होना चाहिए, कॉलम की संख्या इससे अधिक है, कॉलम से अधिक रो है, 1 2 3 गो रो है, इसमें 2 गो कॉलम है। सही बात बोल रहा है, इसलिए इसे हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। मतलब रो की संख्या अधिक होना चाहिए, इतना जान लीजिए, कॉलम की संख्या से। कॉलम इसमें 2 गए और रो 3 गो, इसका मतलब ये वर्टिकल आव्यूह। अब तीसरा एग्जांपल ले लीजिए, B बराबर जैसे ले लीजिए 2 4 6 3 2 5। अब इसे पता करेंगे ये वर्टिकल आव्यूह होगा या नहीं। तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या पता करते हैं, तो 1 रो 2 रो, टोटल 2 रो है, R1 R2। और कॉलम कितना है, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, टोटल 3 कॉलम है, C1 C2 C3। परिभाषा में क्या बोला है, कॉलम की संख्या कम होना चाहिए, कॉलम की संख्या कम होना चाहिए। अब देखिए तो इसमें कॉलम की संख्या ज्यादा है, ये 3 गो कॉलम और 2 गो रो है, इसे हम जानते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि रो कम है कॉलम ज्यादा है। अब वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या भाई, तो कॉलम की संख्या कम होना चाहिए और रो की संख्या ज्यादा होना चाहिए। देखिए तो रो की संख्या ज्यादा है, नहीं है, इसमें 2 गो रो है, अब कॉलम कितना है, 3 गो है, इससे कम है रो, लेकिन इससे ज्यादा रहना चाहिए रो, इसलिए ये नहीं हो सकता, इसे नहीं बोल सकते। रो की संख्या ज्यादा होना चाहिए, किससे, कॉलम की संख्या से। चलिए अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं। A बराबर जैसे ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं।
क्या इसे हम वर्टिकल अवयव मतलब वर्टिकल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, हाँ या ना? तो रो और कॉलम पता करेंगे। देखिए तो केवल और केवल एक रो है, केवल और केवल R1 एक रो है। कॉलम कितना है? C1 C2 और C3, 3 कॉलम एक ही रो है। हम क्या बोले? कॉलम की संख्या से अधिक मतलब रो की संख्या ज्यादा होना चाहिए और कॉलम की संख्या कम होना चाहिए। देखिए इसमें कॉलम ही ज्यादा है, कॉलम 1 2 3 गो है और रो एक ही है, इसलिए नहीं हो सकता है। रो की संख्या ज्यादा होना चाहिए। किस? रो की संख्या ज्यादा होना चाहिए। किससे? कॉलम से। अब 5वां एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 4 6 8। क्या इसे हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोल सकते हैं? तो रो की संख्या ज्यादा होगा तो हम बोल सकते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए तो रो कितना है? 1 रो 2 रो 3 रो, टोटल 3 रो है, R1 R2 और ये R3, 3 गो रो है। अब कॉलम कितना है? केवल और केवल एक कॉलम है, C1, केवल और केवल एक कॉलम। हम क्या बोले? रो की संख्या ज्यादा होना चाहिए। देखिए तो एक ही गो कॉलम है, रो कितना है? 1 2 3, 3 गो रो है, कॉलम एक ही गो है, तो कॉलम से ज्यादा रो है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला टाइप देखिए। अगला टाइप में बोल रहा है अगला टाइप में बोल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग आव्यूह। तो वर्ग या आव्यूह किसको बोलेंगे? तो एक बात बताइए, वर्ग कैसा रहता है? वर्ग मतलब अगर वर्ग का फिगर बनाए तो मतलब चारों भुजा बराबर होना चाहिए, चारों भुजा बराबर होना चाहिए, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर होना चाहिए। होगा कि नहीं? तो उसी प्रकार इसमें भी होगा, वर्ग या आव्यूह में भी होगा। वो ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या तथा कॉलम की संख्या समान हो, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी वर्ग या आव्यूह बोलेंगे। तो मतलब रो की संख्या बराबर कॉलम की संख्या, रो की संख्या बराबर कॉलम की संख्या होना, यानी जितना रो होना चाहिए उतना ही कॉलम होना चाहिए, तभी हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, मतलब वर्ग या आव्यूह बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, 1 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए बराबर ले लेते हैं 2 4 6 8। क्या इसे हम वर्ग या आव्यूह बोलेंगे, हाँ या ना? तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या पता करेंगे। देखिए तो इसमें रो कितना है? तो 1 रो 2 रो, टोटल 2 रो R1 और ये R2। कॉलम कितना है? तो 1 कॉलम 2 कॉलम, टोटल 2 कॉलम है, C1 और C2। तो परिभाषा में क्या बोला? रो की संख्या बराबर कॉलम की संख्या बोला, मतलब रो की संख्या तथा कॉलम की संख्या समान हो, जितना रो उतना ही कॉलम होना चाहिए। तो रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 2 है, तो रो की संख्या कॉलम की संख्या 2 है, यानी 2 बराबर 2, मतलब रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है, इसलिए हम इसे वर्ग या आव्यूह बोल सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बी बराबर ले लेते हैं 3 4 6 2 4 8। क्या इसे हम वर्ग या आव्यूह बोलेंगे कि नहीं? यानी मैट्रिक्स आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या नहीं? तो पहले रो की संख्या और कॉलम की संख्या पता करते हैं। देखिए इसमें 1 रो 2 रो, टोटल 2 रो R1 और ये R2, टोटल कितना है? तो 2 रो है। अब कॉलम पता करते हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, टोटल 3 कॉलम है, C1 C2 C3। कितने कॉलम है भाई? तो 3 गो कॉलम। और रो कितना है? रो 2 गो है, कॉलम कितना है? कॉलम 3 गो है। एक बात बताइए, दोनों बराबर होना चाहिए, यदि यहाँ भी 3 होना चाहिए या फिर यहाँ 2 होना चाहिए, 2 बराबर 2 होना चाहिए या फिर 3 बराबर 3। तो इसमें रो की संख्या कम है, कॉलम की संख्या ज्यादा है, इसलिए इसे हम वर्ग या आव्यूह होने, जितना रो की संख्या होगा उतना ही कॉलम की संख्या होना चाहिए। रो 2 है तो कॉलम भी 2 होना चाहिए, रो 3 है तो कॉलम भी 3 होना चाहिए, तभी हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इसलिए इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। चलिए अगला लेते हैं, 3 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सी बराबर ले लेते हैं कुछ 2 4 6 8 2 -1 -2 3 0 ले लेते हैं। अब इसको पता करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या नहीं, यानी वर्ग या आव्यूह। तो रो और कॉलम की संख्या पता करेंगे, 1 रो 2 रो 3 रो, टोटल
तीन रो है, R1 R2 R3, टोटल तीन रो है। यानी कोटि भी लिख सकते हैं इसका 3 बाय कॉलम कितना, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, C1 C2 और ये C3। तो तीन गो कॉलम है और तीन गो रो भी है, तीन गो रो तो 3 बाय 3। देखिए तो तीन गो कॉलम भी है, तीन गो रो भी है, तीन गो रो भी है और तीन गो कॉलम है। जितना रो उतना कॉलम है, इसलिए हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। कोटि इसका लिख दी थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा, 2 बाय 2 का है, ये 2 बाय 2 का, 2 गो रो 2 गो कॉलम, ये 2 बाय 3 है, इसमें 2 यहाँ भी होना चाहिए, इसलिए नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। अब वो महान स्टूडेंट होंगे, महान के होना भी चाहिए वैसा स्टूडेंट, जैसे D बराबर ले लीजिए, केवल 5 ले लीजिए, इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे कि नहीं। तो गिनेंगे रो और कॉलम की संख्या, देखिए तो एक रो R1, कॉलम कितना, कॉलम भी देखिए एक ही है, कॉलम भी एक है, यानी रो की संख्या भी एक और कॉलम भी एक, तो एक का को दोनों है तो बराबर है, यानी 1 बाय 1 है, तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला टाइप देखिए, कितना नंबर भाई, तो 7 नंबर। 7वां टाइप में क्या बोल रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब विकर्ण आव्यूह। इसको समझने से पहले एक फिगर पहले समझ लीजिए। कुछ महान साइंटिस्ट जो लोग थे वो क्या बोले थे जानते हैं, ये चतुर्भुज है, क्या है भाई, तो चतुर्भुज है। हम नहीं बोल रहे भाई, साइंटिस्ट लोग बोल के गए, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए। इसको जो है ना, ये विकर्ण, इसको तो हम विकर्ण बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, विकर्ण बोलेंगे, इसको विकर्ण बोलेंगे, लेकिन इसको भी हम विकर्ण बोलते हैं, लेकिन ध्यान देना, इसको हम विकर्ण बोलेंगे, ये जो लाइनियां खींचे हैं ना, ये वाला विकर्ण जो मिलाया है ना, इसको हम मुख्य विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, तो मुख्य विकर्ण बोलते हैं, हमेशा याद रखना, इसको मुख्य विकर्ण बोलेंगे, मुख्य विकर्ण बोलेंगे। हम भी किताब में देखें, साइंटिस्ट लोग बोले हैं कि इसको मुख्य विकर्ण बोलना है, आपको भी बोलना है, ध्यान दे दीजिए, इसको मुख्य विकर्ण बोलना है तो बोलना है, कैसे बोलना वो हम नहीं जानते, किताब भी में नहीं दिया है। तो इसको हम मुख्य विकर्ण बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे भाई, तो केवल विकर्ण बोलेंगे, केवल विकर्ण, इसको मुख्य विकर्ण बोलेंगे। तो मुख्य विकर्ण तो जानेंगे किसको बोलेंगे। चलिए इतना जानने के बाद अब हम आते हैं विकर्ण आव्यूह पर। बोल रहा है, परिभाषा बोल रहा है, वो ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण, क्या, तो मुख्य विकर्ण बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, तो मुख्य विकर्ण के अलावा, मुख्य विकर्ण के अलावा प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, तो शून्य होना चाहिए, मतलब मुख्य विकर्ण कुछ भी रहे, अब मुख्य विकर्ण को छोड़ के जितना भी अवयव रहेगा सभी का भी सभी शून्य होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ऐसे समझ में थोड़ी आएगा, जब तक ना एग्जाम्पल लेंगे। तो पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए बराबर जैसे ले लेते हैं। और हाँ ध्यान दीजिए, एक चीज तो बतेबे नहीं किया, बोल रहा वो ऐसा आव्यूह, जानते हैं क्या होगा, वैसा वर्ग आव्यूह होगा। क्या होगा भाई, वैसा वर्ग आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह, वैसा वर्ग आव्यूह होगा। क्या, हाँ वर्ग आव्यूह होगा। आव्यूह कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। इसके हम पहले वाले जो पहला टाइप था 6 के साथ 5 था वर्ग आव्यूह बता चुके हैं। वर्ग आव्यूह किसको बोलेंगे कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए, हमेशा वर्ग आव्यूह होना चाहिए, तभी हम उसमें मुख्य विकर्ण दर्शा सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4 3 2। देखिए तो ये वर्ग आव्यूह है, पहले वर्ग आव्यूह है कि नहीं उसको जांच कर लेते हैं। एक रो 2 रो, टोटल 2 रो, कॉलम कितना है, एक कॉलम 2 कॉलम, टोटल 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, इसका मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है, इसलिए हम इसे वर्ग आव्यूह बोल सकते हैं। क्या अब ये विकर्ण आव्यूह बोल सकते हैं इसको, क्या विकर्ण आव्यूह ये होगा या नहीं। तो इसको जांच करने के लिए परिभाषा पढ़ते हैं पहले।
बोला वैसा वर्गीय अवयव। चलिए ये तो वर्गीय अवयव है जिसमें मुख्य विकर्ण। अब मुख्य विकर्ण किसको बोलते हैं, देखिए तो इसको बोलेंगे मुख्य विकर्ण। ये वाला जो है ना इसको मुख्य विकर्ण बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मुख्य विकर्ण। अब पढ़ते हैं, मुख्य विकर्ण के अलावा, यानी ये दोनों के अलावा, ये मुख्य विकर्ण के अलावा, विकर्ण के अलावा कौन कौन बचा, 4 और 3 बचा। तो विकर्ण के अलावा प्रत्येक अवयव शून्य, प्रत्येक अवयव शून्य, मतलब मुख्य विकर्ण के अलावा, मुख्य विकर्ण को झांप दीजिए, देखिए तो शून्य है, नहीं है, इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। यदि इसके अलावा बीच में कुछ भी रहे, बीच में कुछ भी रहे, मुख्य विकर्ण में कुछ भी रहे, इसके अलावा यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 रहता, तब इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, लेकिन है नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे b बराबर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 0 यहाँ भी ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। इसको जांच करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, यानी विकर्ण अवयव है या नहीं। तो पहले पता करना होगा वर्गीय अवयव है कि नहीं। तो 1 रो 2 रो, टोटल 2 रो है। अब कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम, 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। चलिए ये वर्गीय अवयव तो है। अब इसको पता करना विकर्ण अवयव होगा कि नहीं। तो क्या बोले, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 होना चाहिए। तो मुख्य विकर्ण है ना, मुख्य विकर्ण है ना भाई, तो इसको छोड़ के देखिए तो 0 0, इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल जिसे ले लेते हैं z बराबर ले लेते हैं 3 0 0 0 4 0 3 0 -1। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा कि नहीं। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन होगा, जो वर्गीय अवयव होगा। तो वर्गीय अवयव है कि नहीं पता करते हैं। 1 रो 2 रो 3 रो, टोटल 3 रो है। कॉलम कितना है, 1 2 3, कॉलम भी 3 है, इसका मतलब ये वर्गीय अवयव है। चलिए वर्गीय अवयव तो है। अब पता करते हैं विकर्ण अवयव है कि नहीं। तो विकर्ण अवयव किसको बोलेंगे, मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव 0 हो। तो मुख्य विकर्ण देखिए, इसको छोड़ क्या देखिए तो पता कीजिए तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। देखिए यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 0 नहीं है, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो। यहाँ भी 0 रह जाता ना, ये मजा आ जाता है। मुख्य विकर्ण को देखना नहीं, मुख्य विकर्ण में कुछ छोड़ है, उससे क्या मतलब है। लेकिन यहाँ भी 0 होना चाहिए, सगर 0, इसलिए नहीं हो सकता। चौथा देखिए, y बराबर जिसे ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। पहले इसको पता करते हैं ये वर्गीय अवयव है कि नहीं। तो 1 गुना 1, ये वर्गीय अवयव है, 1 बाय 1, 1 रो और 1 कॉलम। चलिए तब मुख्य विकर्ण को छोड़कर, इसमें मुख्य विकर्ण तो मुख्य विकर्ण भी 0 आ रहा है और ये अवयव मतलब अलग अवयव नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसे हम नहीं कर सकते, इसका ये एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। चलिए वर्गीय अवयव है लेकिन इसे हम विकर्ण अवयव नहीं बोल सकते। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे y बराबर ले लेते हैं कुछ भी 3 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। यहाँ माइनस, पहले 0 ले लेते हैं, यहाँ -1 ले लेते हैं, इतना ही रहने दीजिए। इसको पता करते हैं कि ये वर्गीय अवयव है कि नहीं। तब वर्गीय अवयव है कि नहीं, 1 रो 2 रो, टोटल 2 रो, कॉलम कितना 1 2, टोटल 2 कॉलम, टोटल 2 कॉलम। चलिए वर्गीय अवयव डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, देखिए तो मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव 0 है। और हाँ एक और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो लेने के लिए भूलिए गए थे। जैसे c बराबर ले लेते हैं 0 0 3 0 3 0 3 4 0 0। अब इसको पता करते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। पहले पता करते हैं ये वर्गीय अवयव है कि नहीं। तो 1 2 3, 3 गो रो है, कॉलम कितना है 1 2 3, 3 गो कॉलम, इसका मतलब ये वर्गीय अवयव है, मामला ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स होगा कि नहीं, क्या बोले, मुख्य विकर्ण को छोड़कर। आइए हम क्या बोले थे, ये मुख्य विकर्ण नहीं होगा, ये मुख्य विकर्ण नहीं होगा। मुख्य विकर्ण जानते हैं ये वाला होगा, इसलिए इसको नहीं घेरना है, ठीक, इसको घेरना नहीं है। हम आपको समझाने के लिए घेरते हैं, आपको नहीं घेरना है।
समझने के लिए घेर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है। चलिए, मुख्य विकर्ण कौन सा होगा भाई? तो ये वाला मुख्य विकर्ण होगा। देखिए तो, इसे हम क्या बोल सकते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए तो, इसको छोड़ के यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, सभी 0 होना चाहिए। इसको छोड़ के, बीच वाला छोड़ के, मुख्य विकर्ण को छोड़ के, इसलिए ये नहीं हो सकता। चलिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन वर्ग आव्यूह वाला लेना। चलिए, अगला टाइप देखिए, 8वां टाइप, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह किसे बोलेंगे? तो बोल रहा वैसा विकर्ण आव्यूह। ध्यान देना, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह होना चाहिए। जब एग्जाम्पल लेंगे विकर्ण आव्यूह का, वैसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण तो जानवे करते हैं, एक चतुर्भुज ले लेंगे जैसे, इसको मुख्य विकर्ण बोलेंगे। ठीक, चलिए, मुख्य विकर्ण तो जानते हैं, जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो। मतलब मुख्य विकर्ण जो होगा ना, तो मुख्य विकर्ण में जैसे 5 है तो 5-5 रहना चाहिए, 6 है तो 6-6 रहना चाहिए, समान रहना चाहिए हो, तो इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे 1 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, और हाँ, कैसा लेंगे एग्जाम्पल? तो विकर्ण आव्यूह वाला लेंगे, विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स वाला। जैसे A बराबर ले लेते हैं 4 0 0 3 0 5, 1 रो 2 रो, 2 रो 1 2, 2 कॉलम, 2x2। चलिए, वर्ग आव्यूह है, इसका मतलब विकर्ण आव्यूह ही होगा, विकर्ण आव्यूह होगा। देखिए, मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 है, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह ये होगा। चलिए, इतना तो हम हो गए। अब स्केलर मैट्रिक्स ये होगा कि नहीं, इसको पता करना है। जिसमें मुख्य विकर्ण यही है का प्रत्येक अवयव समान हो, प्रत्येक अवयव समान हो, समान है। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 होना चाहिए, या फिर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, तभी होता है ये स्केलर मैट्रिक्स, इसलिए ये नहीं होगा। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। और हाँ, यहाँ 4 रहेगा तब बोल सकते थे स्केलर मैट्रिक्स। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ 5 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 2 ले, यहाँ भी 0 ले लीजिए, यहाँ 5 ले लीजिए, -5 ले लीजिए, यहाँ भी -5 ले सकते हैं। चलिए, ये वर्ग आव्यूह है कि नहीं पता करते हैं। 1 2, टोटल 2 रो, कॉलम 1 2 कॉलम, वर्ग आव्यूह है। अब मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0, इसलिए विकर्ण आव्यूह ये है। चलिए, एक काम तो बन गया, ये विकर्ण आव्यूह है, जिसमें अब स्केलर मैट्रिक्स होगा कि नहीं पता करते हैं, मतलब अदिश आव्यूह है कि नहीं, जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान होना चाहिए, मुख्य विकर्ण का सभी अवयव समान होना चाहिए। देखिए तो, मुख्य विकर्ण यही है, यहाँ भी -5, यहाँ भी -5, इसलिए ये अदिश आव्यूह होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। चलिए, 3 नंबर अब देखिए, Z बराबर जैसे ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 0 0 0 -4 2 0 0 4। अब ये स्केलर मैट्रिक्स होगा कि नहीं? पहले विकर्ण आव्यूह होगा कि नहीं, तब विकर्ण को, मुख्य विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0 कर दीजिए, 0 होना चाहिए। चलिए, ये विकर्ण आव्यूह तो है, को रो है 1 2 3, टोटल 3 रो है, कॉलम कितना? 1 2 3, 3 कॉलम है। चलिए, ये विकर्ण आव्यूह तो होगा, ये तो हम कन्फर्म, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स होगा कि नहीं इसको पता करना है। तो क्या बोले, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। देखिए ना, 4 -4, 4 सब में मार दीजिए, गलत हो जाएगा। यहाँ पर -4 है, ध्यान देना, यहाँ 4, यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ +4 है, यहाँ भी +4 होना चाहिए, यहाँ भी +4, लेकिन यहाँ पर ये काम गड़बड़ कर दिया है। यदि ये माइनस नहीं रहता तब हम बोल सकते थे, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। अब चौथा ले लीजिए, y बराबर जैसे ले लीजिए, यहाँ भी 4 ले लीजिए, 0 0 0 4 0 0 0 4। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स होगा? तो 3 गुना 3 का आव्यूह है, 3 गुना 3 का आव्यूह है, ये होगा। मुख्य विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव 0 है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स होगा, अदिश आव्यूह होगा। चलिए, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि समझ में नहीं आता तो नीचे लाइव चैट करके पूछ सकते हैं। चलिए,
अंतिम टाइप देख लीजिए, 9 टाइप, टोटल 9 टाइप है। तो 9वां नंबर टाइप में क्या बोल रहा है भाई, इकाई या तत्समक आव्यूह, मतलब यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो वैसा विकर्ण आव्यूह, हाँ विकर्ण आव्यूह होना चाहिए, मतलब मुख्य विकर्ण कुछ भी नहीं और सभी 0 होना चाहिए। वैसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक होना चाहिए, उसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, मतलब आई से लिखते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर एग्जांपल ले लेते हैं, आई बराबर 2 0 0 0 2। क्या इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे या नहीं। तो क्या बोले, मुख्य विकर्ण, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, तो 2 गुना 2, 2 रो और 2 कॉलम, चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये विकर्ण आव्यूह भी है। लेकिन ध्यान देना, मुख्य विकर्ण में क्या बोला है, प्रत्येक अवयव, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक होना चाहिए। देखिए ये दो है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब दूसरा नंबर एग्जांपल देख लीजिए, और हाँ ये 2 है, चलिए अगला एग्जांपल पे ले लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। यहाँ 1 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए। क्या इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे कि नहीं, मतलब इकाई आव्यूह बोलेंगे कि नहीं। तो 2 रो कॉलम 1 2, 2 कॉलम, चलिए विकर्ण आव्यूह तो होगा, ये विकर्ण आव्यूह होगा, लेकिन मुख्य विकर्ण जो है उसमें एक रहना चाहिए, सभी जगह एक रहना, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, इसलिए हम इसे हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, क्योंकि यहाँ भी एक, यहाँ भी, मुख्य विकर्ण में एक एक होना चाहिए, मुख्य विकर्ण में यहाँ भी एक, यहाँ भी एक होना चाहिए। और हाँ ये 2 गुना 2 का है, तो इसे हम I2 भी लिखते हैं, I2 बराबर इतना, 2 गुना 2 है मतलब 2/2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 लिखेंगे। आप जैसे ले लीजिए 3 नंबर एग्जाम्पल ले लीजिए, आई बराबर ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, यहाँ 1 ले लेते हैं, 1 होगा तब ना एग्जाम्पल सही होगा। 1, क्या ये इकाई आव्यूह होगा या नहीं। तो 1 2 3, 3 रो, 1 2 3, 3 कॉलम। चलिए ये विकर्ण आव्यूह तो फॉलो कर रहा है, विकर्ण मुख्य विकर्ण के अलावा, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 है, ये विकर्ण आव्यूह है। लेकिन पता करेंगे कि ये इकाई आव्यूह होगा कि नहीं। तो बोल रहा है कि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव, मुख्य विकर्ण का जो ये मुख्य विकर्ण है प्रत्येक अवयव एक हो, प्रत्येक अवयव एक हो, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, इसलिए ये इकाई आव्यूह या फिर यूनिट या मैट्रिक्स बोल सकते हैं, यूनिट या फिर क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। चलिए लेकिन ये 3 गुना 3 का है, मतलब 3/3 का है, इसलिए हम इसे I3 भी लिख सकते हैं। ये I3 रह गया तो इसको लिखेंगे, I3 रह गया तो इसको लिखेंगे। सर I4 रह जाएगा तब, तो I4 बराबर जानते हैं क्या होगा, I4 बराबर कोई बोलेगा लिखने के लिए तो 4 गुना 4 को लिखना, 4 गो रो होना चाहिए, कितना 4 गो रो होना चाहिए, 4 गो कॉलम होना चाहिए। I3 लिख, I4 बोलेगा लिखने के लिए तो 4 गो रो 4 गो कॉलम होना चाहिए, R1 R2 R3 R4 होना चाहिए, 4 गो रो और 4 गो कॉलम होना चाहिए, C1 C2 C3 C4, 4 गो कॉलम भी होना चाहिए, तभी I4 होगा। जैसे यहाँ 1 होगा, 0 0 0 हो गया, और यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, क्योंकि मुख्य विकर्ण 1 रहना चाहिए। 0 0 इसके सामने होना चाहिए, 0 0, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, अब एक और बचा 0 0 0 और यहाँ 1 होना चाहिए। देखिए तो मुख्य विकर्ण जो है, मुख्य विकर्ण जो है, मुख्य विकर्ण का सभी अवयव 1 है और सब बाकी जो है 0 है, इसका मतलब इसे हम इकाई आव्यूह तत्समक आव्यूह बोल सकते हैं। चलिए जब टाइप ऑफ मैट्रिक्स समाप्त हो गया तो अब क्या बचा भाई,
तो अब बचा आव्यूहों की समानता बचा। तो आव्यूहों की समानता बहुत ही ईजी है। हम एग्जाम्पल जब बताएंगे ना, प्रश्नावली कितना है भाई, तो प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1, तो 3.1 हम कल समाप्त कर देंगे। कल अगले क्लास में, कल वाले क्लास में प्रश्नावली 3.1 समाप्त कर। कल संडे फिर भी क्लास रहेगा, ठीक, संडे को क्लास रहता है। चलिए, तो कल 3.1 समाप्त कर देंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया समाप्त, क्योंकि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ही बताना था। तो जो स्टूडेंट क्लास 12 में पढ़ते हैं और जिनके पास पैसा की समस्या है और कोचिंग में फीस नहीं जमा कर पा रहे, तो उनको बोलिए मोबाइल लीजिए और यूट्यूब पर सर्च कीजिए MWD क्लासेस। वहाँ पर फ्री में 12th का मैथ पढ़ाया जाता है। और वहाँ पर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहिए और अन्य दोस्तों को जोड़ते रहिए, ताकि आपको भी मजा लगे पढ़ने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।